हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट स्टडी सेंटर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 11 करने वाले हैं, जिसमें ये यूट्यूब पे पहला लेक्चर होगा। एक्सरसाइज 11 का टॉपिक का नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ठीक है, जिससे हम लोग क्या चीज़ मेंसुरेशन, यहाँ से हम बोल सकते हैं मेंसुरेशन आज का क्या है टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ से एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तब ये क्या चीज़ है 2D, यानी यहाँ से ये 2D में भी सारा डायग्राम बनेगा। 2D का मतलब जिसके पास लेंथ और ब्रीथ हो, यानी लंबाई और चौड़ाई हो, जिसमें ऊंचाई नहीं हो वो 2D होता है। ठीक है, और जिसमें ऊंचाई अगर कंसीडर हो जाता है तो वहाँ पे 3D, जैसे कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, ये सब क्या चीज़ है 3D में आता है, क्योंकि ये सब में क्या चीज़ हाइट होता है, ऊंचाई होता है। लेकिन यहाँ पे सर्कल जो है यहाँ पे 2D में आता है। ठीक है, तो सबसे पहले सर्कल से रिलेटेड, एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, तो सर्कल से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि एक क्या चीज़ है सर्कल है। ठीक है, ये हमारा सर्कल हो गया। ठीक है, सर्कल हो गया। ठीक, यहाँ पे इसको हम लोग लिख देंगे सर्कल। ये क्या चीज़ है सर्कल है, सर्कल्स। अब ये सर्कल का जो सेंटर होगा, जहाँ से ये सर्कल का फॉर्मेशन हुआ है, सर्कल का सरकमफेरेंस का, ये सरकमफेरेंस जिसको हिंदी में परिधि बोलते हैं, सरकमफेरेंस का फॉर्मेशन हुआ है वो किसके हेल्प से हुआ है सेंटर। सेंटर यानी ओ, यहाँ पे क्या चीज़ है सेंटर। अब ये जो सेंटर से जो सरकमफेरेंस यानी परिधि पे, सेंटर से परिधि पर का जो डिस्टेंस होता है, सेंटर से ये परिधि पर का डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग क्या चीज़ बोलते हैं रेडियस। रेडियस यहाँ पे आर, ये जो हो जाएगा रेडियस आर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से रेडियस आर हो गया, तब ये जो एंगल है, ये एंगल कितना मान लेते हैं, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। अब ये देखो सर्कल में, सर्कल ये जो हो जाए सर्कल, सर्कल जिसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं, सर्कल में टोटल एंगल जो बनता है, ये जो टोटल एंगल जो बनता है, टोटल एंगल एक रेवोल्यूशन, जो इसको हम बोल सकते हैं एक रेवोल्यूशन यानी एक चक्कर, सर्कल का एक चक्कर यानी जो पहिया होता है, ये पहिया जो है, ये पहिया जो है वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। यानी एक रोटेशन अगर कोई कंप्लीट कर लेता है तो कितना डिग्री का एंगल बनाता है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो इसी तरह से सर्कल है, सर्कल अगर पूरा ये एक रोटेशन का सर्कल है तो कितना एंगल बनाया 360 डिग्री। तो ये एंगल तो हमें पता नहीं है, तो इसलिए ये एंगल को हम लोग मान लिए क्या चीज़ थीटा है। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन बचा हुआ है, ये जो पोर्शन जो रहता है, ये पोर्शन क्या चीज़, इस पोर्शन को हम नाम दे दें, यहाँ पे मान लेते हैं ये ए है। ठीक है, ये बी है। ठीक है, और ये क्या चीज़ हो जाएगा यहाँ पे पी है। तो इसको अगर हम बोलते हैं ओ ओ ओ ए पी पी बी, इसको क्या चीज़ बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर इसको बोलते हैं, सेक्टर इसको क्या बोलते हैं माइनर सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्योंकि ये क्या है माइनर पार्ट ही है ना, छोटा सा ही पार्ट है सर्कल का। सर्कल का क्या है, सर्कल का ये त्रिज्यखंड यानी छोटा वाला पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें देखो एक माइनर, ये जो कॉन्सेप्ट हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा मेजर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनर वाला पार्ट तो ये हो गया। ठीक है, अब मेजर वाला पार्ट क्या है, मेजर वाला पार्ट ये है, तो यहाँ पे मान लेते हैं इसको क्यू नाम दे देते हैं। तो क्या चीज़ ए क्यू बी ओ, ये जो एंगल जो बना, ये कितना एंगल बना, ये एंगल कितना है ध्यान से देखना, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 360 डिग्री। एक रेवोल्यूशन में, एक सर्कल में, एक गोला में 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो देखो यहाँ पे एक गोला तो इसका माइनर तो कितना है थीटा है,
तो जो रिमेनिंग बच जाएगा वो कितना हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा है माइनस थीटा। इसको क्या चीज़ बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, मेजर एक्सिस, मेजर सेक्टर बोलते हैं, मेजर सेक्टर बोलेंगे, मेजर सेक्टर। यहाँ पे ये मेजर सेक्टर हो गया। माइनर सेक्टर का एंगल कितना है, यहाँ पे माइनर सेक्टर का एंगल थीटा है। ठीक है, यहाँ तक हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब एक और सर्कल बनाते हैं, उस पर भी कुछ डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्या चीज़, एक सर्कल का फॉर्मेशन किए हैं। ठीक है, ये सर्कल का फॉर्मेशन हुआ जिसका सेंटर क्या चीज़ है, ओ है। ठीक है, अब यहाँ से सेंटर ओ है और सेंटर से जो सरकमफेरेंस यानी परिधि पर का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस आर हो गया। ठीक है, रेडियस आर हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो ये वाला अगर हम मिला देंगे दोनों रेडियस के जो सरकमफेरेंस पे पॉइंट होगा, इसको अगर हम मिला देंगे ए और ये बी। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होएगा, देखना ये वाला जो पार्ट होएगा, ये वाला जो पार्ट होएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग माइनर सेगमेंट बोलते हैं। ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट। यहाँ पे अगर पी पॉइंट दे देते हैं तो क्या चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, ए पी बी। ए पी बी क्या है, माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो बचा हुआ है पार्ट, और जो पार्ट बच गया कौन सा, ये वाला पूरा पार्ट जो बचा हुआ है ना, ये वाला जो पूरा पार्ट बचा हुआ है इसको क्या चीज़, मेजर सेगमेंट, यानी मेजर सेगमेंट इसको बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट इसको बोलेंगे। मेजर सेगमेंट, किसको मेजर सेगमेंट हम लोग बोल रहे हैं, यहाँ पे पॉइंट अगर हम लोग दे देते हैं क्या चीज़, क्यू, किसको मेजर सेगमेंट, ए क्यू बी। ए क्यू बी को क्या चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, मेजर सेगमेंट। अब यहाँ से जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ए बी को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ए बी। ये वाला जो डिस्टेंस है इसको भी कोई टर्म देते हैं तो इसको कोड बोलते हैं, यानी जीवा। तो ये ए बी क्या चीज़ हो गया, कोड हो गया, यहाँ पे कोड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स देखेंगे कि क्या एरिया होता है और क्या सरकमफेरेंस होता है। ठीक ना, तो कोई भी अगर सर्कल देखो, अगला अगर पेज में हम एरिया और सरकमफेरेंस की बात करते हैं। ठीक ना, यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे हम ड्रॉ किए। ठीक है, तब यहाँ पे सर्कल ड्रॉ किए तो ये टोटल जो हो जाएगा, एक रोटेशन देखो हो गया, तो एक रोटेशन में कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे रेडियस आर मान लिए, रेडियस आर, ये रेडियस आर, और ये जो एंगल जो बन रहा है, कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, इसका यहाँ से हम लोग मान लेते हैं ये कोड जो है कितना है, ए बी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो एरिया की यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग सर्कल का क्या चीज़, सरकमफेरेंस निकालेंगे। सरकमफेरेंस, जिसको हम लोग हिंदी में क्या चीज़ बोलते हैं, परिधि, परिधि जो हो जाएगा हिंदी में बोलते हैं। ठीक ना, अब सरकमफेरेंस क्या होगा, तो देखो सबसे पहले हम सरकमफेरेंस सिंपल वर्ड में अगर हमें समझना है तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल लेते हैं, तो रेक्टेंगल का सरकमफेरेंस क्या हो जाएगा, पैरामीटर बोलते हैं। यहाँ पैरामीटर यहाँ परिधि को बोलते हैं, और ये सर्कल के टर्म में ना है तो इसलिए सरकमफेरेंस बोलते हैं परिधि को, सर्कल के टर्म में। तो देखो सर्कल के टर्म में और सरकमफेरेंस ये परिधि। तो ट्रायंगल में क्या परिधि होता है, मान लेते हैं कि ये लेंथ है, ये ब्रीथ है, चौड़ाई, ये भी ब्रीथ है। ठीक है,
ये लेंथ है और ये लेंथ है, तो इसका परिधि क्या चीज़ हो जाता था, इसका परिधि लिखते थे ना 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल देखो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस है, इसको ही जोड़ दिए हैं। देखो के गो लेंथ है, एक लेंथ, दो लेंथ, तो दो गो लेंथ, यहाँ पे दो लेंथ, के गो ब्रीथ है, एक ब्रीथ, दो ब्रीथ, तो दो गो चौड़ाई है, तो 2b। ठीक है, 2b, तो टोटल क्या चीज़ हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। तो वही वाला तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग लिखे हैं, क्या चाहिए, लेकिन रेक्टेंगल के लिए है, ठीक ना। अब यहाँ पे सर्कल का सरकमफेरेंस, यानी ये वाला लेंथ कितना होगा, ये वाला हम लोगों को लेंथ निकालना है। क्या चाहिए, ये टोटल जो हो जाएगा, ये टोटल सिर्फ सॉरी ये टोटल जो लेंथ है, ये टोटल लेंथ कितना होएगा। जैसे अगर हम लोग खेत की बात करते हैं, तो अगर खेत है तो उसका जो आली होता है, आली यानी जो आली को जितना आली का जो लेंथ होता है वही हमारा सरकमफेरेंस होता है, वही हमारा पेरीमीटर होता है, वही हमारा परिधि होता है। तो सरकमफेरेंस किस वर्ड में यूज किए, सर्कल के टर्म्स में यूज किए, तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई और आर। ठीक है, 2 पाई आर। ठीक है, अब यहाँ से पाई का वैल्यू क्या चीज़ होता है, पाई एक इरेशनल नंबर है, तो पाई हमेशा याद रखना, पाई हमेशा लेना 22/7 या 3.3.14 3.14 यहाँ पे पाई का मान ले लेना। ठीक है, जो कि और आगे की ओर 141414 इस तरह से चलते जाएगा, लेकिन 3.14 यहाँ पे हम लोग को लेना है। ये पहले से ही डिफाइंड है, पाई इक्वल्स टू इतना हम लोगों को लेना है। ठीक है, अब यहाँ से एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो एरिया जो हो जाता है किसी भी चीज़ का, अगर हम एरिया निकालते हैं, जैसे एक खेत है, ठीक है, खेत में जो जितना अलंग हो गया, जितना हम आली जो बोलते हैं, आली उसको हम सरकमफेरेंस बोल देंगे, उसको हम लोग परिधि बोल देंगे, पेरीमीटर बोल देंगे। लेकिन उसमें कितना धान का क्या चीज़ हुआ है, बुआई हुआ है, गेहूं का बुआई हुआ है, तो वो सब एरिया में आ जाएगा। तो ये जितना भी ये सब पार्ट देख रहे हो, ये सब जितना भी पार्ट बचा हुआ है, ये सब क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। तो इसका एरिया क्या चीज़ लिखते हैं, इसका एरिया एक लेंथ ले लेते हैं, ये वाला लेंथ है, और ये ब्रीथ, लेंथ इनटू ब्रीथ हो जाएगा। ये किसका हो जाता था, ये हो जाता था रेक्टेंगल का। इसी तरह से इसका पूरा एरिया क्या चीज़ हो जाएगा, ये इसके अंदर वाला जितना टर्म है, ये वाला जितना वाला पार्ट जो बचा हुआ है, ये सब क्या चीज़ में हो जाएगा, एरिया हो जाएगा। तो इसका एरिया क्या चीज़ होता है, एरिया 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 ऑफ सर्कल एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, ये हो जाता है पाई और आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई जो है इरेशनल नंबर है, पाई यहाँ पे डिफाइंड है कितना होता है 22/7 या 3.141414 होता है। ठीक है, आर जो हो जाएगा क्या चीज़ है, हमारा रेडियस है। ठीक ना, आर क्या चीज़ है, हमारा रेडियस है। ठीक, अब यहाँ से देखना है एक चीज़ कि ये जितना जो टर्म यूज किया गया है एरिया ऑफ सर्कल, तो ये किसके लिए यूज किया गया है, एक सर्कल के लिए। एक सर्कल के लिए मतलब एक रोटेशन, पूरा एक रोटेशन, एक गोल चीज़ के लिए ये यूज किया। देखो एक घड़ी जो है एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, एक चक्कर कंप्लीट करता है, तो एक रोटेशन हो जाता है। तो एक रोटेशन में वो कितना डिग्री का एंगल बनाता है, तो 360 डिग्री। अगर ये कोई चीज़ है, ये एक रोटेशन अगर कंप्लीट कर लेता है तो कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जितना भी है किसके टर्म में है, 360 डिग्री के टर्म्स में ये एरिया भी है, और ये क्या चीज़ है, परिधि है सर्कल का। ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल ये कितना के लिए है, 2 पाई आर है, 1 रोटेशन के लिए है। ठीक है, अब इसमें अगला जो थोड़ा बहुत बस यही 2 फार्मूला याद रखना है, इसी 2 फार्मूला से हमें पूरा काम चल जाएगा। क्या चीज़, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या चीज़ होता है, 2 पाई आर होता है। ठीक है, ये तो हमें पता हो गया। एरिया ऑफ सर्कल क्या चीज़ होता है, पाई आर स्क्वायर। यही 2 फार्मूला से मेरा काम चलेगा। अब इसी 2 फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, मॉडिफाई करते रहेंगे। जैसे अगर देखो यहाँ पे क्या किए, एक सर्कल ड्रॉ किए।
ठीक है। एक यहाँ पे सर्कल हम लोग ड्रॉ कर लिए हैं, ठीक ना, जिसका सेंटर ओ है और रेडियस, जिसका रेडियस क्या चीज़ है, आर है। ये भी क्या चीज़ है, रेडियस, यहाँ पे आर जो हो जाएगा रेडियस है, ठीक है। अब ये एंगल जो हो जाएगा क्या बना हुआ है, थीटा एंगल बना हुआ है, ठीक ना। अब थीटा एंगल बना हुआ है तो यहाँ पे अगर कोई पूछ देगा हमसे, क्या पूछेगा कि ये वाला जो टोटल क्या चीज़ है, इसका जो एरिया है ये पार्ट का, देखो ये पूरा पार्ट का एरिया क्या होएगा, ये वाला पूरा पार्ट का एरिया। तो इस वाला पार्ट को हम लोग बोलते क्या थे, पहले ये वाला टर्म हम याद करो। तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या बोलते थे, ये वाला टर्म को, इसमें हाँ, ये वाला टर्म को हम क्या बोले हैं, ये वाला टर्म को हम लोग बोले हैं माइनर सेक्टर। तब माइनर सेक्टर का एरिया क्या चीज़ होएगा, एरिया। तब यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ये यूनिटी मेथड से सब निकल जाएगा। अब देखो एरिया ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। माइनर सेक्टर का एरिया क्या चीज़ हो जाएगा, माइनर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा। तब यहाँ पे पहले लिखेंगे टोटल एरिया, देखो टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना है, अभी हम लोग पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर। तो ये टोटल एरिया कितना डिग्री के लिए बन रहा है, 360। तो 360 डिग्री में जो एरिया बना है कितना बना है, पाई आर स्क्वायर बना है कि नहीं। देखो 360 डिग्री ही तो है। एक रोटेशन अगर कंप्लीट करेगा तो कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री। तो एक रोटेशन का हम लोग निकाले हैं। तो एक डिग्री में अगर पूछेगा, एक डिग्री में कितना हम लोग बना देंगे, पाई आर स्क्वायर बटा 360 हो जाएगा कि नहीं, 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ से देखो कितना एंगल में पूछ रहा है, थीटा में पूछ रहा है। तब यहाँ पे थीटा एंगल में क्या चीज़ हो जाएगा, थीटा एंगल में यहाँ पे लिख देंगे पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने थीटा डिग्री। देखो तो ये हमारा आ गया कि नहीं, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ गया। यहाँ पे देखो कुछ नहीं किए, इसको ये रट्टा नहीं लगाना है कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका प्रोसेस समझना है, ये आया कहाँ से। टोटल एरिया हमें सर्किल का पता है, पाई आर स्क्वायर होता है। टोटल एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो ये पाई आर स्क्वायर कितना के लिए होता है, एक रोटेशन के लिए, यानी एक गोल में जब तक घूम न जाए, रेवोल्यूशन न हो जाए। एक चक्का के लिए 360 डिग्री के लिए होता है पाई आर स्क्वायर। तब हम एक यूनिटरी मेथड यूज कर रहे हैं, तो एक डिग्री के लिए क्या चीज़ हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटा 360 हो जाएगा, डिवाइड में चल जाएगा, एक डिग्री में इतना एरिया हो जाएगा। तो हमें थीटा डिग्री में कितना एरिया हो जाएगा, तो थीटा से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। यहाँ से देखो अगला भी यहाँ से टर्म पूछ सकता है, क्या पूछेगा, सरकमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का सरकमफेरेंस भी पूछ सकता है। तो देखो माइनर सेक्टर का सरकमफेरेंस क्या चीज़ है, जस्ट हम आली बताए थे खेतों का, यानी यहाँ पे देखो ये जो परिधि है यही तो है, एक ये वाला है, ये जिसको आर्क हम लोग, इतना अगर कोई पूछे तो इसको क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं, ठीक ना। सरकमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, यही वाला तो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर इतना ही तो है, ठीक है। और ये सरकमफेरेंस पूछ रहा है, तो ये आर्क ही तो यहाँ से यहाँ तक का निकालना है आर्क, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग टोटल सरकमफेरेंस क्या चीज़ होता है, टोटल सरकमफेरेंस क्या चीज़ होता है ऑफ सर्कल का टोटल सरकमफेरेंस क्या चीज़ होता है, 2 पाई आर होता है। कितना में 2 पाई आर होता है, पूरा एक रोटेशन में, यानी 360 डिग्री में होता है। 360 डिग्री में कितना होता है, 2 पाई आर होता है,
2 पाई आर होता है, ठीक है। ये 360 डिग्री में 2 पाई आर हम बोले हैं, ठीक है। तब यहाँ पे क्या चीज़, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में, 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, तो 1 डिग्री में 2 पाई आर, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई 360 हो जाएगा कि नहीं, 360 डिग्री। अब कितना एंगल बनाया हुआ है, थीटा एंगल बनाया हुआ है, तो थीटा में क्या चीज़ हो जाएगा, 2 पाई आर बट्टा 360 डिग्री, 360 डिग्री इंटू थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये चीज़ कंप्लीट हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो ये माइनर एक्सिस के लिए था, माइनर सेक्टर के लिए था। अब यहाँ पे देखो मेजर सेक्टर में अगर कोई पूछ दे, मेजर सेक्टर में, ये माइनर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर में तुम्हें अगर पूछ दे कि एरिया क्या हो जाएगा, तब मेजर सेक्टर में 2 फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो पहला एरिया, एरिया एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो देखो तो ये थीटा एंगल अगर है तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 360 डिग्री, 360 डिग्री माइनस थीटा होएगा कि नहीं, 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया जो हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ सर्कल जो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अब यहाँ से 360 डिग्री के लिए हुआ, ये 360 डिग्री में ना पाई आर स्क्वायर हुआ, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 1 डिग्री में पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री हुआ, ठीक है। तब यहाँ पे कितना है, 360 डिग्री माइनस थीटा के लिए निकालना है, ठीक है। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री इंटू कितना, 360 माइनस थीटा, ये हमारा हो जाएगा कि नहीं आंसर। ये एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, लेकिन ये पहला है, ठीक ना, पहला, ठीक, पहला प्रोसेस से ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसी का पार्ट 2 भी आ जाएगा, ठीक ना। पार्ट 2 में मतलब कि दूसरा भी स्टेप है, और करके लिख सकते हैं। और एरिया जो हो जाएगा, एरिया किसका, मेजर सेक्टर का, मेजर सेक्टर का एरिया क्या हो जाएगा। तो देखो तो यहाँ पे टोटल एरिया अगर यहाँ से है, टोटल एरिया सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, ये टोटल एरिया में से माइनर सेक्टर का जो एरिया घटा देंगे, ये वाला एरिया अगर हम घटा देंगे तो ये वाला एरिया बचेगा कि नहीं। देखो टोटल एरिया सर्कल का ये है, ठीक है, ये पूरा एरिया सर्कल का ये है पाई आर स्क्वायर, उसमें से माइनर सेक्टर एरिया का हमें तो फार्मूला पता है, तब ये वाला माइनर सेक्टर एरिया वाला ये घटा देंगे टोटल एरिया में से, तो ये वाला पार्ट बचा कि नहीं, तो यही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ सर्कल, टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस माइनर एरिया ऑफ सेक्टर, तो ठीक है। टोटल एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर माइनस ऑफ माइनर एरिया कितना हम लोग निकाले थे, सेक्टर का माइनर एरिया जो निकाले थे पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री माइनस इंटू थीटा, ये हमारा हो जाएगा। एक यहाँ से ये भी तुम कर सकते हो, ठीक है, और यहाँ से ये भी तुम कर सकते हो, दोनों से कोई दिक्कत नहीं होएगा, ठीक है। अब दूसरा अगर यहाँ से पूछ देगा, सरकमफेरेंस भी पूछेगा, सरकमफेरेंस ऑफ माइनर के जगह मेजर सेक्टर बोल देगा, ठीक है। तो मेजर सेक्टर सरकमफेरेंस की अगर पूछे तो डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखो पूरा हम सॉल्व करवा दे रहे हैं। अच्छा, यहाँ से सरकम अब ये पूरा तुम लिख लेना, सरकमफेरेंस यानी परिधि ऑफ मेजर सेक्टर का परिधि निकालना है, यानी मेजर सेक्टर का जो चाप होता है कौन सा, ये वाला पूरा चाप हमें निकालना है,
ये वाला कितना चाप अभी बचा हुआ है। तो देखो तो पूरा जो होता है यहाँ पे परिधि क्या चीज़ होता है 2πr, तब यहाँ पे पूरा परिधि तो टोटल 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 सरकमफेरेंस, टोटल सरकमफेरेंस माइनस ये वाला घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे तो आ जाएगा कि नहीं, माइनर माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर का जो बच गया माइनर सेक्टर का ऑफ सरकमफेरेंस, माइनर सेक्टर ऑफ सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस हो गया। तो टोटल सरकमफेरेंस क्या चीज़ होता है 2πr होता है, 2πr माइनस माइनर सरकमफेरेंस क्या चीज़ आया था आंसर में, माइनर सरकमफेरेंस हमारा जो आया था क्या आया था, माइनर सरकमफेरेंस जो आया था ये आया था 2πr बटा 360 डिग्री, और कितना थीटा एंगल के लिए था ना, तो थीटा यही आया था। ठीक है, इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, और करके कौन सा, सिंपल यही वाला मेथड यूज करना है, ये वाला यहाँ पे सरकमफेरेंस ऑफ मेजर सेक्टर लिखना है। ठीक है, तो टोटल एरिया, तो टोटल सरकमफेरेंस 2πr हो जाएगा यहाँ पे, तो 360 के लिए तो 2πr हो जाएगा यहाँ 360 के लिए, तो एक के लिए 2πr बटा 360 हो जाएगा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा ही तो ये बचा, तो 360 डिग्री माइनस थीटा यहाँ पे कर देंगे 2πr बटा 360 गुने 360 माइनस थीटा, ये कर लेना। ठीक है, अब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें बचता है, क्या चीज़, एक और सेगमेंट का कॉन्सेप्ट बचता है। ये तो सेक्टर का कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से सेगमेंट का कॉन्सेप्ट बचता है, तो देखो यहाँ से ठीक है, ये हमारा क्या चीज़ हो गया, सेंटर ओ हो गया। ठीक है, यहाँ से ये क्या चीज़ हो गया, ये रेडियस हो गया, क्या चीज़ आर, आर हमारा क्या चीज़ है रेडियस, और ये ए बी क्या चीज़ है, ए बी हमारा क्या चीज़ है, ए बी कोड है, जीवा है। ठीक है, तो माइनर सेगमेंट, अब यहाँ से क्या चीज़, सेक्टर का तो हम लोग ये कर चुके हैं, अब ये माइनर सेगमेंट ये वाला बचा, तो माइनर सेगमेंट का फार्मूला क्या होता है। ठीक है, तब यहाँ से फार्मूला लिखेंगे, फार्मूला ये जो हो जाए माइनर सेगमेंट का क्या चीज़, एरिया निकालना है ना। देखो यही तो हमें एरिया निकालना है माइनर सेगमेंट का, क्योंकि माइनर सेगमेंट में सरकमफेरेंस नहीं होएगा। क्यों नहीं होएगा, माइनर सेगमेंट में सरकमफेरेंस तो यही वाला टर्म होएगा ना, सरकमफेरेंस ऑफ माइनर सेगमेंट, तो यही वाला जाएगा, जो कि हम ऑलरेडी जो सरकमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर का ही होएगा। देखो एक चीज़ और क्लियर कर लो, माइनर सेगमेंट का सरकमफेरेंस जो होएगा इक्वल्स टू होएगा माइनर क्या चीज़, सरकमफेरेंस ऑफ माइनर सेक्टर, यानी माइनर सेक्टर और माइनर सेगमेंट का सरकमफेरेंस सेम होगा। देखो यहाँ पे दोनों क्या है, ये भी थीटा यहाँ से ए बी तक जाएगा, ये जो आर्क है। ठीक है, यहाँ से फिर मेजर जो हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का भी देखो, मेजर सेगमेंट का अगर सरकमफेरेंस पूछेगा तो सेम होएगा, किसके बराबर हो जाएगा, मेजर सेगमेंट का क्या चीज़, मेजर सेक्टर का सरकमफेरेंस के बराबर हो जाएगा। ठीक ना, एक बार और सुन लो, माइनर सेगमेंट का सरकमफेरेंस इक्वल्स टू माइनर सेक्टर का सरकमफेरेंस, मेजर सेगमेंट का सरकमफेरेंस इक्वल्स टू मेजर सेक्टर का सरकमफेरेंस होएगा। कैसे होएगा अभी देख लिए। अब यहाँ से एरिया अगर बात करते हैं, एरिया 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 ऑफ माइनर सेगमेंट, ये चेंज हो जाएगा, सेगमेंट क्यों होएगा चेंज, क्योंकि पहले एरिया हम लोग कितना निकाल रहे थे, पूरा निकाल रहे थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना निकालना है। ठीक है, तो इसका क्या चीज़ फार्मूला हो जाएगा, इसका फार्मूला देखो तो यहाँ पे टोटल ये एरिया हम लोग देख सकते हैं क्या, यहाँ तक एरिया, तो इसको लिखेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। यहाँ से ये पूरा तो ये एंगल मान लो थीटा है, ये देखो यहाँ पे पूरा तो ये निकल गया इतना, और इसमें से अगर हम ट्रेंगल वाले को एरिया घटा देते हैं, ये वाला एरिया हम घटा देते हैं, तो ये वाला एरिया बचेगा कि नहीं। देखो माइनर सेक्टर यहाँ पे ये पूरा आ गया है। ठीक है, माइनर सेक्टर हमको ये वाला एरिया निकालना है, तो ये वाला एरिया सेगमेंट के निकालने के लिए ट्रेंगल वाला क्या घटाना पड़ेगा, माइनस ऑफ
एरिया 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 ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, ए ओ बी। ठीक है, यहाँ से हो गया। अब यहाँ से दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट का एरिया पूछेगा तो मेजर सेगमेंट कितना आ जाएगा, पूरा यहाँ तक मेजर सेगमेंट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एरिया ऑफ सर्कल, ये पूरा सर्कल का एरिया, और ये वाला घटा देंगे, माइनस ऑफ एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हो जाएगा, सेगमेंट। यहाँ पे ये पूरा टॉपिक हमें क्या हो गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, लेक्चर 2, उसमें हम 11.1 का न्यूमेरिकल सारा जो है वो सोल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग को दो चीज़ ही बस याद रखना है, क्या चीज़, एक एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ क्या चीज़, एरिया ऑफ सर्कल एंड सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। बस बाकी सारा चीज़ देख लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इन इजी वे में, यूनिटरी मेथड के सहायता से। तो ठीक है, आज हम अपना यहीं पे लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल्स को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।